सोचिए आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपके हिस्से का पानी, आपके बच्चों के स्कूल की छत, आपके गांव की सड़क सब कुछ फाइलों में तो बन जाता है, लेकिन असलियत में आप तक कभी नहीं पहुंचता। सोचिए जिस इंसान को आपने अपना नेता चुना, जिसे अपना सरपंच बनाया, वही आपकी उम्मीदों का गोला घोट दे, कैसा लगेगा आपको? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह हकीकत है हमारे देश के हजारों गाँवों की। और आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे ही जिले नंदुरबार की, जहां विकास के नाम पर सिर्फ वादे मिलते हैं और उन वादों के पीछे छिपा है एक गहरा, बहुत गहरा सिस्टम। नंदुरबार महाराष्ट्र का एक ऐसा कोना जो अपनी आदिवासी संस्कृति और सादगी के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग ज्यादा कुछ नहीं मांगते, उन्हें बस चाहिए साफ पानी, बच्चों के लिए एक ठीक ठाक स्कूल, एक पक्की सड़क और सरकार की वो योजनाएं जो उनके लिए बनी है। और इन सब उम्मीदों को पूरा करने की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी कड़ी कौन है? गांव का सरपंच। हम और आप शहरों में बैठकर शायद सरपंच की ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सरपंच सिर्फ एक पद नहीं है, वो गांव का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है। सरकारी खजाने से आने वाला लाखों करोड़ों का फंड, कौन सी योजना गाँव में लागू होगी, किसके घर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का किया जाएगा, मनरेगा का काम किसे मिलेगा, ये सब कुछ सरपंच के हाथ में होता है। वो एक पुल की तरह है, सरकार और गांव के आम लोगों के बीच का पुल। लेकिन क्या हो जब ये पुल ही कमजोर हो? क्या हो जब ये पुल ही भरोसे के बजाय भ्रष्टाचार की ईंटों से बना हो? नंदुरबार के कई गाँव में आज यही हो रहा है। यहाँ सरपंच का चुनाव सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये लाखों करोड़ों के बजट पर कब्जा करने की लड़ाई बन चुका है। जो इंसान कल तक आपके बीच का था, जिसे आपने अपना मानकर वोट दिया था, कुर्सी पर बैठते ही वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। एक ऐसा सिस्टम जहां ईमानदारी की कोई कीमत नहीं और आम आदमी की तकलीफों की कोई सुनवाई नहीं। मैं जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था, सच कहूँ तो मैं अंदर तक हिल गया। ये सिर्फ पैसों का घोटाला नहीं है दोस्तों, ये भरोसे का कत्ल है। उन लोगों के भरोसे का जो आज भी अपने सरपंच को गांव का मुखिया मानकर इज्जत देते हैं। तो सवाल ये है कि ये भ्रष्टाचार होता कैसे है, इसका मोड्स ऑपरेंडी क्या है? मैंने जब नंदुरबार और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में हुए घोटालों की रिपोर्ट पढ़ी तो कुछ कॉमन पैटर्न नजर आए। पहला और सबसे आम तरीका है मनरेगा में धांधली। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि गांव के गरीब से गरीब इंसान को साल में कम से कम 100 दिन का काम मिल सके। एक बहुत ही अच्छी सोच, एक बेहतरीन पॉलिसी। लेकिन ज़मीन पर इसका सच देखिए। नंदुरबार के कई गांवों में सरपंच और सेक्रेटरी मिलकर फर्जी जॉब कार्ड बनवाते हैं ऐसे लोगों के नाम पर जो या तो गांव में है ही नहीं या जिन्हें पता भी नहीं कि उनके नाम पर पैसा निकाला जा रहा है। कई बार तो मरे हुए लोगों के नाम पर भी पैसे निकाल लिए जाते हैं। अब सोचिए एक गरीब मजदूर जो दिन भर काम करके 200-300 रुपए कमाना चाहता है, उसका हक मारकर कोई खा रहा है। कागजों पर दिखाया जाता है कि गांव में तालाब खोदा गया है या सड़क बनाई गई है। मजदूरों के फर्जी नाम डालकर लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं और असलियत में काम या तो होता ही नहीं है या फिर उसे जेसीबी जैसे मशीनों से करवा दिया जाता है ताकि पूरा पैसा जेब में जा सके। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये एक अपराध है। दूसरा तरीका है प्रधानमंत्री आवास योजना का घोटाला। ये योजना उन गरीब परिवारों के लिए है जिनके पास रहने को पक्की छत नहीं है। सरकार घर बनाने के लिए पैसा देती है, लेकिन यहाँ भी वही खेल होता है। सरपंच अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों या उन लोगों का घर अलाउड कर देता है जो उसे घूस देते हैं, और जो सच में हकदार है, जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो बस इंतजार करता रह जाता है। कोई मामलों में तो ऐसा भी हुआ है कि एक ही घर की अलग अलग एंगल से फोटो खींचकर उसे कई लोगों के नाम पर दिखाकर पैसा निकाल लिया गया है। मतलब सिस्टम में बैठे लोगों ने लूटने के इतने क्रिएटिव तरीके निकाल लिए हैं कि आप और मैं शायद सोच भी नहीं सकते। तीसरा और सबसे खतरनाक तरीका है विकास के कामों में कमीशन। गांव में सड़क बननी है, नाली बननी है, स्कूल की मरम्मत होनी है, हर काम का एक बजट होता है। ये सरपंच और उसके साथी ठेकेदार के साथ मिलकर एक डील करते हैं। कागजों पर दिखाया जाता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन असल में सबसे घटिया काम किया जाता है। सड़क बनती है और 6 महीनों में टूट जाती है। स्कूल की छत बनाई जाती है
और पहली बारिश में टपकने लगती है। और इस घटिया काम के बदले जो पैसा बचता है वो सरपंच, सेक्रेटरी और अधिकारियों की जेब में चला जाता है। ये सिर्फ 3 तरीके हैं, इसके अलावा भी न जाने कितने रास्ते हैं। फर्जी बिल बनाना, सरकारी जमीन पर कब्जा करना, विकास के नाम पर आए फंड को पर्सनल कामों में इस्तेमाल करना। ये एक पूरा नेटवर्क है, एक ऐसा मकड़जाल जिसमें गांव का आम आदमी सिर्फ एक शिकार है। और इस जाल को बुनने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना चुना हुआ सरपंच है। फैक्ट्स और डेटा अपनी जगह है, लेकिन इस भ्रष्टाचार का असली दर्द समझने के लिए हमें जमीन पर उतरना होगा। हमें उन लोगों की कहानियों को सुननी होगी जिनकी जिंदगियां इस सिस्टम ने बर्बाद कर दी है। चलिए हम नंदुरबार के एक काल्पनिक गांव उम्मीदपुर चलते हैं। ये काल्पनिक नाम है लेकिन कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उम्मीदपुर में रतनलाल नाम का एक किसान रहता है। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन है और एक कच्चा घर। पिछले 10 सालों से वो सरपंच के चक्कर काट रहा है, बस एक पक्के घर के लिए। हर बार जब प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट आती है तो उसे उम्मीद होती है कि इस बार उसका नाम होगा, लेकिन हर बार उसका नाम नहीं आता। नाम आता है सरपंच के किसी दूर के रिश्तेदार का जिसके पास पहले से ही पक्का घर है। नाम आता है उस आदमी का जिसने सरपंच को चुपके से 20,000 रुपए दिए थे। रतनलाल ने हिम्मत करके एक दिन सरपंच से पूछ ही लिया, साहब हमारा घर कब बनेगा? सरपंच ने हंसकर कहा, अरे काका तुम्हारा नाम लिस्ट में ऊपर भेजा है, बस दिल्ली से पैसा आने की देर है। ये दिल्ली से पैसा आने का बहाना वो पिछले 5 सालों से सुन रहा है। ये है जमीनी हकीकत। ये लोगों के सपनों की चोरी है, उनके भविष्य की चोरी है, उनकी आवाज की चोरी है। ये एक ऐसा साइलेंट क्राइम है जो हमारे गांव को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या इस पूरे भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ सरपंच जिम्मेदार है? नहीं, एक्चुअली सरपंच तो इस करप्ट सिस्टम की बस एक कड़ी है। ये एक पूरी इकोसिस्टम है जो ऊपर से नीचे तक मिलकर काम करता है। पहली कड़ी है ग्राम सेवक या सेक्रेटरी। ये एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे गांव के विकास कामों का हिसाब किताब रखना होता है। ज्यादातर घोटालों में सरपंच और ग्राम सेवक की मिली भगत होती है। फर्जी बिल पास करना, गलत लोगों के नाम लिस्ट में डालना, ये सब बिना ग्राम सेवक की मदद के मुमकिन नहीं है। दूसरी कड़ी है ब्लॉक लेवल के अधिकारी, BDO। इनका काम होता है ग्राम पंचायतों के कामों पर नजर रखना, ऑडिट करना। लेकिन अक्सर ये अधिकारी भी इस खेल में शामिल होते हैं। नीचे से ऊपर तक कमीशन का एक फिक्स रेट होता है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी जांच करने की कोशिश भी करता है तो या तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसे पॉलिटिकल प्रेशर से चुप कर दिया जाता है। और तीसरी और सबसे बड़ी कड़ी है जागरूकता की कमी। गांव के ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि उनके नाम पर कौन सी योजना आई है, कितना पैसा आया है और वो कहाँ खर्च हो रहा है। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से डर लगता है। वो अपने सरपंच को अपना मालिक समझ लेते हैं और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसी डर और इसी अज्ञापन का फायदा ये पूरा सिस्टम उठाता है। जब तक गांव का आम आदमी खुद जागरूक नहीं होगा, जब तक वो अपने हक के लिए सवाल पूछना शुरू नहीं करेगा, तब तक ये लूट चलती रहेगी। कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी इस भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकती जब तक लोग खुद इसके खिलाफ खड़े नहीं होते।